दुश्मन भी मेरे मुरीद हो गए। अब वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, गली से मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, और रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। जी हाँ साथियों, एक बात याद रखना, सफल होने पर आपके पीछे ये पूरा जमाना है और असफल होने पर आपके साथ किसी को नहीं आना है। जी हाँ साथियों, असफल होने पर आपका साथ कोई नहीं देगा, इसलिए सफल होने के लिए सफल प्रयास कीजिए, सफल होने के लिए लगातार सफल ढंग से सफल मेहनत कीजिए साथियों। फिलहाल एक प्यारा से एपिसोड आपकी सफलता को उस आयाम तक पहुंचाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आप बहुत ही जल्दी उस हद तक पहुंच जाएं, इसलिए हमारा प्रयास आपके साथ जुड़ा हुआ है साथियों। फिलहाल एपिसोड बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोल चुका हूं बार बार, हिंदी स्पेशल की एपिसोड लगाने का पीछे हमारे कारण है। हिंदी स्पेशल का जो एपिसोड हम लगाए हुए हैं, इसके पीछे विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं साथियों, देखना मत भूलिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इससे आप अपने आप को परख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। पाठ आप देख ही सकते हैं, ये हिंदी स्पेशल में 9वां पाठ हम आपको दे रहे हैं साथियों। फिलहाल इसके बारे में हम वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन ये जो एपिसोड हम आपको दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप इन एपिसोडों की मदद से अपने आप का आकलन करें तथा एक बेहतर तैयारी की तरफ अपने आप को ले जाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। आइए साथियों, जुड़ते हैं फिलहाल इस नए एपिसोड में। आज हमने आपके स्क्रीन पर साझा किया एक टाइटल लिखा हुआ है संज्ञाओं का बदलना। स्पेशल है, इसलिए मैंने कहा ना कि हमेशा नमूना चेंज कर देंगे हम। थोड़ा सा जुड़िए हमारे साथ। संज्ञाओं का बदलना क्या होता है, ये क्या है, संज्ञाएं कैसे आपस में बदल जाती है, इस पर भी हमारा चर्चा होगा। लेकिन इसके ठीक पहले हम आपको रिकैप देना चाहते हैं। इसके ठीक पहले वाले एपिसोड में आप देख चुके हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं को किस तरीके से पहचाना जाता है। मैंने एक लम्हे में आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसे नाम जो एक वचन है, यानी ऐसे नाम जो एक वचन है और उनका कभी बहुवचन नहीं बना सकते हैं आप, वो व्यक्तिवाचक होते हैं। और ऐसे नाम जो एक वचन हैं, उनका बहुवचन आप बना सकते हैं, वो जातिवाचक होते हैं। जैसे राम का कभी आप बहुवचन नहीं बना पाओगे, अतः वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन कुत्ता एक वचन होते हुए भी जातिवाचक में जाएगा, क्यों? क्योंकि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ता का हम बहुवचन कुत्ते के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः ये पूरा समीकरण हमने इसके ठीक पहले वाले एपिसोड में देने का प्रयास किया साथियों। आप एपिसोड देख करके आएंगे तो दिक्कतें आपको नहीं होगी। आइए समझते हैं, महत्वपूर्ण 2 बची हुई संज्ञाओं पर थोड़ा सा दृष्टिकोण साझा करते हैं। एक तो समूहवाचक संज्ञा है, जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी चाहिए, और एक पदार्थवाचक संज्ञा है। और मुझे लगता है हिंदी कंपटीशन की तैयारी करने वाले या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे स्टूडेंट साथियों, जिनके सब्जेक्ट में हिंदी का मुकाबला होता होगा या हिंदी का समागम होता होगा, वो संज्ञा से बहुत ही अच्छे खासे ढंग से रूबरू हो चुके होते हैं। कुछ कमियां हम में हैं, कुछ कमियां आप में हैं। उन्हीं कमियों की वजह से हम इस एग्जाम में लगातार पार्टिसिपेट करते हुए भी, एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे प्रतिभागी के रूप में पार्टिसिपेट करते हुए भी असफलता बार बार प्राप्त करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम उसकी कुछ चुनिंदा लाइनों को छोड़ जाते हैं। आइए उन्हीं चुनिंदा लाइनों पर आपका दृष्टिकोण साझा करते हैं। देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा दोनों हमें देखनी है इस एपिसोड में। फिलहाल समूह का मतलब होता है, देखना, जो बोलूंगा वो करना है। समूहवाचक का मतलब ऐसे नाम दोस्तों, ऐसे नाम जो समूह से बने होते हैं, जो समूह से बने होते हैं। अब इतना कह देना, बने होते हैं और आप भागते चले जाते हैं। ये हमारी किताबों में लिखे गए हैं कि समुदाय जिसमें होता है, जो समुदाय का बोध कराता है, हम उसे समूहवाचक कहते हैं। और आपको इतना ही पढ़ लेने से आपको लगता है कि मैंने तो पूरी गांधीगिरी सीख ली है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं निकल पड़ा अब उस हवाई जहाज उड़ाने। ये गलत है। थोड़ा संयम दीजिए और थोड़ा सा संयम बरतिए और थोड़ा सा अपने मन को ये दायित्व का निर्वहन करना सिखाइए कि रुकिए जरा, ठहरिए जनाब, अभी कुछ और शेष है जिसे लेना बाकी है। ये तो हमारी परिभाषा हुई दोस्तों। आपने इस परिभाषा का कभी निचोड़ देखा ही नहीं, कभी इस पर अपने आप को ले ही नहीं गए। अब देखना मैं आपको निचोड़ कैसे देता हूं। ऐसे नाम जो समूह से बने होते, फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, समूह से बने हैं, मैं मानता हूं। और मैं इस दृष्टिकोण में आपको देखना क्या क्या उदाहरण देता हूं। आपके सामने मैं लिख दिया मेला, आपके सामने हमने लिखा है परिवार। मेला, परिवार, झुंड। ये देखिए दल। अब इसी बीच में हमने लिखा अदालत, इसी बीच में हमने लिखा स्कूल,
इसी बीच में हमने लिखा है गुच्छा, इसी बीच में हमने लिख दिया सभा, और इसी बीच में हमने लिखा पुस्तकालय, पुस्तकालय, और इसी बीच में हमने लिख दिया बाजार, इसी बीच में हमने लिख दिया कक्षा, इसी बीच में हमने लिख दिया तहसील। तो इन तमाम उदाहरणों से आपको रूबरू करा दिया। अब आपके मन मस्तिष्क में एक बार बहुत ही वेग से चलने वाले हमारे स्टूडेंट साथी वो ये समझ सकते हैं कि दिए गए समस्त नाम समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। ऐसा इसलिए वो जानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये समूह से बना हुआ है फिलहाल। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जिसका मतलब हम आपको बहुत कुछ अलग देकर जाएंगे। साथियों, यहाँ लिखे गए समस्त नाम आपको एक जैसे लग रहे होंगे, देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में ये समूह से बने हैं, परंतु आप जरा गौर फरमाइएगा। आपके घर में यदि चाय है और चाय बनती है और मैं आपसे ये पूछूं कि चाय किससे बनती है और चाय किसके बगैर नहीं बन सकती है, तो आपका उत्तर बिल्कुल अलग होगा। आप कहेंगे सर दूध, मैं कह दूंगा पानी के बगैर पानी नहीं है तो दूध का बन जाएगा, दूध नहीं है तो पानी का बन जाएगा, चीनी नहीं है तो शुगर फ्री बन जाएगा। लेकिन आप बताना, क्या बगैर चाय पत्ती के आप चाय बना सकते हैं? नहीं ना। अब सोचो जरा, यदि हम चाय पत्ती को ही दुनिया से हटा दें तो क्या फिर कोई व्यक्ति चाय पिएगा? संभव नहीं ना। इसका मतलब चाय पत्ती के जाने पर दुनिया से चाय अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। इससे यह बात सिद्ध होती है कि चाय वाकई में चाय पत्ती से बनी हुई है, बाकी तो सब ढकोसले हैं, बाकी सब तो उसके पैमाने हैं, बस जिसको डाल दोगे उस प्रकार की चाय हो जाएगी। काली चाय, पीली चाय, जैसी इच्छा वैसी चाय बनती कि नहीं बनती? बनती है ना। तो लेकिन चाय पत्ती के बगैर आप तो नहीं बना पाओगे। इसका तात्पर्य यही हुआ साथियों कि हम फिलहाल ये आपको बताना चाहते हैं कि यदि कोई चीज किसी चीज से बनी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई चीज किसी चीज से बनी हुई है तो उस चीज को हटाने पर संबंधित वस्तु या स्थान या कोई भी शब्द अपना अस्तित्व समाप्त करेगा। अर्थात मैं अगर ये कह दूं कि आप खुद सोच सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें आपके पास हैं। आपका घर अगर ईंट से बना है तो ईंटों को हटाइए, घर का अस्तित्व समाप्त होगा कि नहीं होगा? होगा। इससे सिद्ध होगा कि वाकई में ये ईंटों का बना हुआ है। अच्छा, फिलहाल ये तो बात आप समझ गए। यहां आप देखिए, इसमें चुराना क्या हमें है? समूहवाचक संज्ञा आपने कहा ये समूह से बने होते हैं, जिसका मतलब हुआ समूह से बने होते हैं जरूर, तो हम इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। यही हमारा की पॉइंट होगा और यही आप लेके जाइएगा एग्जाम में। साथियों, जब भी कभी समूहवाचक संज्ञा आए तो कृपया उत्तर की जांच जरूर कर जाएं। अगर वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो पक्की बात वो समूह से बना होगा। और उत्तर की जांच कैसे करेंगे? उसी समूह को हटा दोगे अगर जिससे वो बना है तो उस शब्द का इस दुनिया से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समूहवाचक है, और अगर अस्तित्व समाप्त नहीं होता है तो पक्की बात मान के चलना दोस्तों, वो समुदाय जैसा दिखने वाला साथी समूहवाचक का नहीं है, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व खोया नहीं है। समझ गए हमारी बातों को? तो देखिएगा, अगर ये समूह से बने हैं तो समूह हटाओगे, जब भी समूह हटाओगे तो पक्की बात मान के चलना, ये अपना अस्तित्व समाप्त करेगा, अपना अस्तित्व समाप्त करेगा। साथियों, जैसे देखना जरा, मेला किससे बना है? तो मेला लोगों के समुदाय से बना है। यदि हम ही लोग मेले में नहीं जाएंगे तो मेला समाप्त होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम कई लोग मिलकर के एकत्रित किसी स्थान पर हो जाते हैं तो बगल से गुजरने वाला व्यक्ति यही कहता, मेला लगा है क्या? और जब वो सारे लोग ही हट जाएंगे, कोई मेला कहेगा क्या? उसे नहीं कहेगा ना। इसका मतलब हुआ हमने उत्तर की जांच की और पता चला ये लोगों के समूह से बना, और लोगों को हटाने पर इसका दुनिया से नामो निशान मिट जा रहा है, अतः ये समूहवाचक का उदाहरण है। परिवार में हम लोग मिलकर के एक परिवार को बनाते हैं। आप बताना, केवल पिताजी परिवार में अकेले बैठ करके अपने आप को परिवार घोषित कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपका परिवार है कहाँ? अकेला कोई परिवार तो होता नहीं है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अकेला कोई व्यक्ति परिवार नहीं बनाता है। समझ रहे हैं हमारी बात? इसका मतलब कुछ लोगों के मिलने से एक परिवार का जन्म होता है, और उन्हीं लोगों को हटा देने पर उस परिवार ने अपने दुनिया से वो नामो निशान मिटा दिया है। इसका मतलब यहां भी समूहवाचक होगा। झुंड भी किसी चीज का ले लो, दल ले लो,
ये सब के सब आप देख पा रहे हैं समूह से बने हैं, समूह हटाने पर अपना अस्तित्व खो रहे हैं। इसका मतलब समूहवाचक के कैटेगरी में आए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, सभा देख सकते हो, पुस्तकालय देख सकते हो, कक्षा देख सकते हो, बाजार देख सकते हो। बाजार में दुकानों का समूह होता है, आप खुद ही सोच सकते हो यदि हम दुकानों को हटा दें दोस्तों तो क्या बाजार का अस्तित्व रहेगा? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहेगा। करेक्ट है आप। देखिए, परंतु यहाँ कुछ बातें और हैं। अदालत और स्कूल को लेकर के, आपकी तहसील को लेकर के हम बात करेंगे। आपको लग रहा है कि अदालत में भीड़ होती है, कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए। आप सोचोगे कि अदालत लोगों के समुदाय से बना हुआ है, तो जरा चेक करके देखो। यहां से लोगों को हटा दीजिए या रविवार के दिन यहां जाइए, तो क्या अदालत अब अदालत नहीं रही? अभी भी उसने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है दोस्तों। ऐसा मेला के साथ नहीं हुआ था, लोग चले गए, मेला समाप्त हो गया था, वहां कुछ रह ही नहीं गया था। लेकिन अदालत जिस परिसर को आप कह रहे हैं, उस परिसर में लोगों का समूह जरूर होता है, लेकिन उत्तर की जांच करने पर यह पाया गया कि यह लोगों के समूह से बना नहीं होता है, क्योंकि लोगों के हट जाने पर भी अदालत अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इस वजह से हम लोग इसे समूहवाचक नहीं कहेंगे दोस्तों। शायद आप समझ गए, स्कूल भी समूहवाचक की कैटेगरी में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि रविवार के दिन भी हम जब उस गली से गुजरते हैं तो हम यही कहा करते हैं, यही हमारा प्यारा सा स्कूल है, हम इसी स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हैं। ऐसे कई वर्षों के बाद भी हम ये समीकरण लिए चलते हैं। इसका मतलब हुआ वो हमारे समूह से नहीं बना था, उसका अलग मतलब है, वो एक परिसर है। तो स्कूल हुआ, तहसील हुआ, इन सब में समूहवाचक नहीं है। आपका मन मस्तिष्क कहने लगेगा कि सर फिर क्या है? तो ध्यान देना, ये समूह जैसे दिखने वाले लोग समूहवाचक के नहीं हैं, तो किसके हैं? जातिवाचक के हैं, जातिवाचक के हैं। मुझे लगता है कि आपका और बहुत ही समय इस पर नुकसान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फायदा हो चुका है। आइए सुनते हैं पदार्थवाचक के बारे में, आइए समझते हैं कुछ बातों। यहाँ भी मैं आपको वैसे ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यहाँ देखिए, पहली बात ध्यान देना, बेसिक है ये, अगणनीय होगा। ऐसे नाम जिनको आप गिन नहीं सकते, गिन सकते हो पर गिना नहीं जाता है, यह भी ध्यान देना। अगणनीय है, अगणनीय यानी ऐसे नाम जिनको हम कभी भी अपने दैनिक जीवन के निर्वहन के दौरान कभी भी हम उनकी गणना नहीं करते हैं। कभी कोई पानी नहीं गिनता दोस्तों, किसी ने दूध नहीं गिना होगा, किसी ने पानी नहीं गिना, किसी ने खीर नहीं गिना, किसी ने चीनी नहीं गिना है। हाँ, ये दावा है कि कोई मुझे अच्छी खासी रकम दे और कहे लीजिए 1 किलो चीनी गिनी है, तो हो सकता है मैं 1 आध महीने के भीतर वो गिन करके उसे दे दूं, लेकिन वो गिना नहीं जाता। मैं अपने दैनिक जीवन की बात कर रहा हूं, हम उसको गिनते नहीं है। यानी अपने दैनिक जीवन के निर्वहन हेतु अन्य तमाम सामाजिक क्रियाकलापों के तहत हम ऐसी वस्तुओं का कभी गणना नहीं करते हैं, तो वो हमने बोला वो अगणनीय होते हैं। तथा साथ ही साथ ध्यान देना, सदैव एक वचन होंगे। सदैव कैसे होंगे दोस्तों? सदैव एक वचन होंगे, ये बहुवचन हो ही नहीं सकते हैं, ये चीज ध्यान देना। अगणनीय, सदैव एक वचन, जैसे पानी, दूध, चांदी। आप बताओ, इनको गिनते हो क्या? नहीं ना। चांदी, पारा, कोयला, क्या आप इन्हें गिनते हैं साथियों? नहीं गिनते ना, नहीं गिनते होगे आप। क्या आप कभी गिनते हो? बताओ जरा। कभी नहीं गिनते। इसका मतलब हुआ ये हमारे सभी पदार्थवाचक हैं, परंतु स्टार बात के साथ जुड़े हैं, तो स्टार बातें हम आपसे करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई जगह ऐसा लिखा होता है, मिट्टियां लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? मिट्टियां लिखा होता है। अब आप सोचोगे कि मिट्टियां हैं सर, और आपने कहा सदैव एक वचन होते, फिर ये बहुवचन कैसे? बिल्कुल, हम आपको वहीं ले जाना चाहते हैं। आपके मन मस्तिष्क में उठने वाले उन तमाम प्रकार के प्रश्नों के जवाब हमारे पास हैं साथियों। तो मिट्टियां लिखा है और आपको मैंने बता दिया ये एक वचन ही होते हैं। और अगर कोई बहुवचन मिल जाए तो हमेशा ध्यान देना, यदि कोई बहुवचन रूप में लिखा है, बहुवचन रूप में लिखा है, तो पक्की बात उसे हमेशा जातिवाचक बताइएगा। क्या बताइएगा दोस्तों? जातिवाचक बताइएगा। वो संज्ञा किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। क्या यहाँ तक के मामले हम आप तक पहुँचा पाए हैं? यानी बहुवचन होगा तो जातिवाचक, पक्की बात मान के चलना। जैसे भाववाचक हम पढ़ के आए हैं, भाववाचक पढ़ के आए हैं, तो उसका भी बहुवचन बनाते हैं तो जातिवाचक में ले जाते हैं। वैसे यहाँ भी किसी भी संज्ञा का यदि बहुवचन आप बनाते हो तो सदैव ध्यान रखिएगा वो जातिवाचक में चला जाएगा। अतः यह भी जातिवाचक में जाने के लिए तैयार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार है।
तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों, जहां हम देखेंगे संज्ञाओं का बदलना। वाकई में अगर आप इसकी विस्तृत रूपरेखा लेना चाहते हैं, हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहां संज्ञा के आपको 3 पार्ट मिलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से देखिए। वो बड़ी बड़ी सीरीज हैं और आप उन्हें देख करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल ये हमारा जो दायित्व है, हम यहाँ भी वो काम कर रहे हैं। आप यहाँ कम समय में सीख जाएंगे और अपने आप को आंक पाएंगे। तो देखिएगा, तो संज्ञाओं का बदलना क्या है और किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। होता क्या है साथियों, इन जिन्हें हम अभी शब्दों में ले रहे थे, हमारा एग्जामिनर इन्हें वाक्यों में पिरो देता है, वाक्य में पूछ लेता, फिर हमसे थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यह हुआ, अगर हम एक नज़र में ध्यान दें तो कुत्ता, तुरंत आप बताओगे सर ये एक वचन है और इसका बहुवचन बन सकता आता, ये जातिवाचक है। शहर एक वचन दिख रहा है परंतु इसका बहुवचन बन सकता आता, यह भी जातिवाचक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई में ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक है। लेकिन यदि हम चाहें तो इसी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बना सकते हैं दोस्तों। इसी जातिवाचक का क्या बना सकते हैं, व्यक्तिवाचक। आप कहोगे कैसे, देखिए कुत्ता एक वचन है, शहर एक वचन है, आप समझ रहे हैं ना। और अगर हम कहें तो पिता भी क्या है, एक वचन है। परंतु यदि किसी का बहुवचन बन सकता है, यदि किसी का बहुवचन बन सकता है तो इन तमाम शब्दों में जातिवाचक होता है। क्या होता है, जातिवाचक होता है। यानी ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब इसका व्यक्तिवाचक कैसे, देखिए व्यक्ति का मतलब पर्सनल होता है। जैसे अब कहने कुत्ता मर गया, अब बताओ क्या सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है, नहीं ना। कुत्ता मर गया इसका मतलब किसी विशेष कुत्ते की बात आप कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है अब हमारे एग्जामिनर ने हमें उल्लू बनाया है और अब वो चाहता है कि हम इसी तरीके से गलती करें फिलहाल, लेकिन गलत होने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ता मर गया और अब देखिए या वही शहर है, या वही शहर है जहां हम आए थे, जहां हम आए थे। ये वही शहर है जहां हम आए थे साथियों। अब देखिए यहां देखिए पिताजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं। आप जरा कल्पना करो कि हम क्या आपको दे रहे हैं। देखिए माताजी आई हैं, माताजी आई हैं। अब तक देखना ये जो जातिवाचक हैं हमने कहीं ना कहीं इन्हें पद के रूप में इस्तेमाल किया है। और ये ऐसे पद हैं जो एक वचन के रूप में तो दिख रहे हैं परंतु इनका बहुवचन बन सकता है, अतएव हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। कोई बात नहीं, परंतु हम लोग इस जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो किस तरीके से, जब हम इनको किसी एक के, अभी तक जैसे कुत्ता है, केवल कुत्ता बोल देने से आप जरा कल्पना करो, कुत्ता कहने से समस्त कुत्तों का बोध होता है। आपके गांव का कुत्ता, हमारे गांव का कुत्ता, आपके शहर का कुत्ता, उनके शहर का कुत्ता, दिल्ली का कुत्ता, आगरा का कुत्ता, कहीं का कुत्ता, सब जगह का कुत्ता, कुत्ता ही तो होगा। कुत्ता कहने से पूरे उसकी खानदान का बोध होता है। कुत्ता कुत्ता, कुत्ते का बाप कुत्ता, कुत्ते की माँ कुत्ता, कुत्ते का बेटा कुत्ता, कुत्ते का भाई कुत्ता, कुत्ते का पूरा परिवार कुत्ता, चाचा पाचा सब कुत्ता। इसका मतलब हुआ पूरा खानदान कुत्ता। तो ये तो अलग बात हुई ना, ये तो पद की बात हो रही है। लेकिन जब हम कह दिए कुत्ता मर गया तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए एक कुत्ते की बात हो रही है। अब इस कड़ी में हम इसे व्यक्तिवाचक मानेंगे। अब सोचो शहर का मतलब समस्त शहर, लेकिन यह वही शहर है जहां हम आए थे, इसका मतलब किसी विशेष शहर की बात आप कर रहे हो, इसलिए व्यक्तिवाचक। पिताजी, पिता में तो सबके पिता, परंतु पिताजी बैठे हैं इसका मतलब हुआ हम अपने व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, अपने पिता की बात कर रहे हैं। माँ, माताजी आई, आप सोच सकते हो। तो ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज के साथ मैं आपको पुनः जोड़ूंगा साथियों। फिलहाल ये अभी कंटेंट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं आपको चाहता हूं कि एक नया एपिसोड इसके बारे में लाऊंगा और उसके लिए बिल्कुल अलग से वहाँ संज्ञाओं का कुछ इसी तरीके से रूपांतरण आपको दिखाऊंगा। संज्ञाएं कैसे बदली जाएंगी, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक कैसे होगा, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक आपके स्क्रीन पर साझा किया हूं। ऐसे तमाम चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें साथियों। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला एपिसोड देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। हमारी मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में होगी। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।